वायुर्निलिमर्तमतेतं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर घृतं स्मर ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुष्य का जीवन जो है संसार के लिए सबसे उत्तम रचना करके परमात्मा ने दिया है। और ये संसार जब बना करके दिया है तो संसार को स्वर्ग बनाने के लिए कहा है। स्वर्ग कामो यजेत कह करके बताया है कि स्वर्ग को बनाइए और स्वर्गवासी बनकर रहिए, ऐसा निर्देश किया हुआ है। और जब तक कि जीवन का लक्ष्य नहीं हम समझ पाते हैं तब तक हम भ्रम में रहते हैं। और सारा संसार ऐसे ही मृत्यु को तो प्राप्त हो ही रहा है। तो पूरी धरती पर लगभग 1.5 लाख लोग हर दिन मरते हैं और अपने भारत जैसे देश में लगभग 28,000 लोग रोज़ मरते हैं। और एक एक जनपद का निकालेंगे तो लगभग 150 के आसपास हर दिन प्रत्येक जनपद में मृत्यु होती है। तो रोज़ ही मृत्यु होती है। और ये मृत्यु तो मनुष्यों पर, ये बाकी जितने ये तो कुछ तो मार दे जा रहे हैं और कुछ ऐसे हो रहे हैं कि जो है उनको मृत्यु बीमारी ले रही है, निकल ले रही है। किसी न किसी कारण से लोग जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे उनके साथ मतलब बीमारी भी लगी हुई है और दुर्घटनाएं भी लगी हुई हैं और कई सारे कारण निकल कर के आ रहे हैं। तो ये सारी मृत्यु जो है परमात्मा के अधीन है व्यवस्था। उसमें मनुष्य का ज़्यादा योगदान नहीं है, अन्य प्राणियों का ज़्यादा योगदान नहीं है। हम पूरा कर्म करें, आयु को लंबी करना, जीवन को लंबा करना हमारे बस में है। कोई तिथि, कोई व्यवस्था, कोई सुनिश्चित पहले से नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी व्यवस्था के अनुसार वो सब चीज़ें सुनिश्चित होती हैं। और फिर जब सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं तब परमात्मा इस शरीर से प्राणों को अलग करके आत्मा को बाहर निकालता है और नया जन्म देकर के फिर आगे व्यवस्था बनाता है। तो इसलिए आज का जो विशेष ऐसे परिवार में जो दुखद मृत्यु हुई छोटी बिटिया की, तो हम सभी के लिए मतलब मृत्यु तो मैं बोल रहा हूँ 1.5 लाख लोग रोज़ मर रहे हैं। तो वो सब हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे परिचित नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। जिस दिन हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवार में हो जाता है तो हम इस मृत्यु के नाम के पाठ को सीखना शुरू करते हैं, जानना समझना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये पाठ है रोज़ समझने की है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों को दुख में देख करके, दूसरों को पीड़ाओं में देख करके वो अपने के लिए भी समझ लेते हैं कि ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हम रोज़ ही यज्ञ करते हैं। प्रातःकाल ऑनलाइन कक्षा में तो हम रोज़ ही कहते हैं कि भाई कल का सूरज मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें पता नहीं है। तो इसलिए तैयारी ऐसी करनी चाहिए। तो इसलिए हम सभी को इस मंत्र के साथ में जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय को हमने लोगों ने पढ़ा है, वायुर्निलिमर्तमतेतं भस्मान्तं शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। हे प्राणी, तू अपने कर्मों को याद कर, क्या क्या तूने अब तक किया है, तुम्हें क्या करना था, तुम कर क्या रहे हो। इसलिए बड़ा सुंदर सा संदेश है। तो इसी भाव को गीत के रूप में भी आदरणीय श्री राम मगन जी जो प्रसिद्ध भजनोपदेशक इधर पूर्वांचल और देश के कोने कोने में इधर उधर जाते रहते हैं, तो आज अपने साथ में जुड़े हुए हैं। और साथ में आनंद कुमार जी भी अपने वाद्य यंत्र के साथ में हैं। आइए इनके साथ जुड़ करके गीत सुंदर सा सुनते हैं कि संसार है क्या, ये हमारा कर्तव्य क्या है ये। और इसमें से हम अगर कुछ निकाल पाते हैं तो हमारी वैदिक संस्कृति, महर्षि दयानंद का 201 साल हो गया, आर्य समाज का 150 साल हो गया, उसमें हम लोग कुछ कर पाएँ अपने जीवन में। इसलिए यहाँ से संदेश लीजिए और आगे बढ़ करके अपना करके दिखाइए। आज योगीराज श्री कृष्ण का भी जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कितना दुखद स्थिति थी बताइए, 7 भाइयों की हत्या हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति आता है, मृत्यु के अंदर से निकल करके परिवार के साथ जो करना चाहिए वो किया, समाज के साथ जो करना चाहिए वो किया। अपने मामा को, अपने सगे मामा को मार दिया क्योंकि अत्याचारी थे तो मारना था। फिर यही संदेश अर्जुन को दिया कि क्यों चिंता करते हो इनकी, सारे मरने योगी मरी जाएंगे। तुम सत्य को जिताओ, धर्म को जिताओ, उसी से तुम्हारा जीवन रहेगा। नहीं तो तुम्हें बचपन से मारने का, तुम्हारे परिवार को मारने का प्रयास कर रहे थे, बचे हुए हो तो अभी युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें मार खत्म करेंगे। इसलिए वो संदेश आज की तिथि में आप लीजिए कि आज जिस तरह से चल रहा है संसार में, देश में, संसार में जिस तरह से चल रहा है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है इस पाठ से। तो आइए हम सभी इस मृत्यु के अंदर से पाठ सीखेंगे और फिर जीवन को धारण करते हुए अपना जीवन धन्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। जिंदगी की यही है कहानी, नाव कागज की बहता सा पानी, कर्म ऐसे कमा ले
जिससे रह जाए कायम निशानी। जिंदगी की यही है कहानी, नाव कागज की बहता सवारी। कर्म ऐसे कमा ले वो बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। जिंदगी की यही है कहानी। काम अच्छा न कोई किया, दिल फटाना किसी का सिया। काम अच्छा न कोई किया, दिल फटाना किसी का सिया। जिसका दुनिया ने जीना न जाना, जिसका दुनिया ने जीना न जाना, ओ जिया तो भला क्या जिया। आदमी मर के भी वो अमर है, आदमी मर के भी वो अमर है। जिसकी दोहराए दुनिया कहानी, जिंदगी की यही है कहानी। नाव कागज की बहता सवानी। चंद सांसों का ये खेल है, 5 तत्वों का ये मेल है। चंद सांसों का ये खेल है, 5 तत्वों का ये मेल है। दीप तन का तभी तक जलेगा, दीप तन का तभी तक जलेगा, जब तलक प्राणी का तेल है। ऐ बहारे समायो नहीं तेरा, ऐ बहारे समायो नहीं तेरा। पीछे दौरे खिजावी है रानी, जिंदगी की यही है कहानी। नाव कागज की बहता सवानी। किसी को कोई प्यारा नहीं, कुछ हमारा तुम्हारा नहीं। किसी को कोई प्यारा नहीं, कुछ हमारा तुम्हारा नहीं। स्वार्थी जग में राकेश तेरा, बिन प्रभु के गुजारा नहीं। व्यर्थ यूं ही भटकता फिरेगा, व्यर्थ यूं ही भटकता फिरेगा। काम आए न तर्जे बयानी, जिंदगी की यही है कहानी। नाव कागज की बहता सवानी, जिंदगी की यही है कहानी। नाव कागज की बहता सवानी। कर्म ऐसे कमा ले वो बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। जिंदगी की यही है कहानी। नाव कागज की बहता सवानी। जिंदगी की यही है कहानी। नाव कागज की बहता सवानी। आप सबका बहुत बहुत ये धन्यवाद। संदेश जो हमें प्राप्त हो रहा है ये जीवन तो ऐसे ही निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है।
60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल करके चले जाते हैं और फिर नया जन्म लेकर के फिर से आ जाते हैं। 1883 में महर्षि दयानंद जाते हैं, आज अभी मतलब 143-44 साल हो जा रहे हैं। और ऐसा हमने उनको भुला दिया। पहला तो अपराध किया, उनको मारा, 17 बार विस्पान कर दे करके ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लिया। और जो व्यक्ति हमारे लिए, हमारे सारे संसार के लिए अपना जीवन लेकर के चल रहा था, सत्य का उद्घाटन कर रहा था, सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो किसी के एक पक्ष का नहीं लिखा है। हिंदू तथाकथित हिंदू मत का पहले विश्लेषण किया, फिर अब अपने लोगों का, जैन का किया, बौद्ध का किया, सबका करने के बाद उसके बाद फिर लास्ट में इस्लाम और ईसाई मत का पकड़ा उन्होंने। तो इसलिए जब सत्यवाद व्यक्ति कह रहा है जिसमें हमारा कल्याण है, तो ऐसा बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है कि मतलब जो रास्ता दिखा रहा है उसी को, जो मसाल लेके आगे चल रहा है कि भैया चलो रास्ता अंधेरा है, इधर से मत जाओ, उधर चलो, आप उसी को मार के ख़त्म कर दे रहे हैं। इतना दुर्बुद्धि हमारे अंदर कैसे आ जाती है भाई? तो महर्षि दयानंद की व्यवस्था को समझिएगा और इसको कुछ करने के लिए अगर आगे आएंगे तो आर्य समाज के लोगों ने 7,32,000 लोगों ने जान दिया देश के लिए। कल आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आपने बड़े बड़े लोगों को याद कर लिया, गांधी जी को याद कर लिया, नेहरू को याद कर लिया और कितने सारे लोगों को आपने याद कर लिया। ये जो क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए जान दिया है, सरदार भगत सिंह, उनके परिवार को, उनके दादा को महर्षि ने अपने यहाँ से जनेऊ पहनाया, वो कहाँ से तैयार होकर के आए? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इतनी सारी बुराइयों के बीच में फंसे हुए कैसे अपने जीवन का उत्सर्ग किया, यज्ञ करके फांसी पर चढ़ गए। स्वामी सदानंद पूरा जीवन लगा दिया गुरुकुल खोलने में और उस गुरुकुल से निकल करके इतने सारे क्रांतिकारी देश के अंदर पैदा हुए और देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिया। इसको कब याद करेंगे आप? ये 4-6 लोगों का जो गलत तरीके से नाम चल रहा है समाज के भीतर, जो जान देंगे उनका आप गिनेंगे कि जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई उनका भी गिनेंगे आप केवल? तो इसलिए आज की तिथि में जो सारी चीज़ें, परिस्थितियां हैं, सत्य के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए और हम सभी को इसको उठाने में, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। अभी राम मगन जी और हम लोग अपनी पूरी टीम बना रहे हैं। आगे हमारा तय हो गया कि अभी हम पूरे महीने प्रचार में रहेंगे। पूर्वांचल के सभी जिलों में हमें 2-2 गुरुकुल खोलना है। आदरणीय राम मगन जी से भी एक लाइन बोलने के लिए कहेंगे, एक अपने भाव व्यक्त करिए कि हम लोग किस प्रकार से काम करने को तैयार हो रहे हैं। राम मगन जी, सभी को सादर नमस्ते। हम सभी लोग अपने सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए समस्त जनमानस के बीच में जाने का प्रयत्न करेंगे और जहाँ पर भी कोई धर्म के नाम पर कुप्रथा, अंधविश्वास या अनेकों अवैधिक कार्य संसार में व्याप्त हो चुके हैं, उन सभी का निराकरण हम पूरी ताकत के साथ में करेंगे। और जहाँ पर भी हमें बीमारी दिखेगी, चाहे वो कोई भी बीमारी होगी, शारीरिक बीमारी ही नहीं बल्कि शारीरिक बीमारी से ज़्यादा मानसिक बीमारी हमारे समाज में व्याप्त हो चुकी है। अज्ञानता की बीमारी, अंधविश्वास की बीमारी, भूत प्रेत की बीमारी, गुर्डमवाद की बीमारी, जातिवाद, छुआछूत की बीमारी, मनुष्य होकर के भी आज के समय में भी लोग मैकाले की शिक्षा प्राप्त करके फिर भी आज छुआछूत बहुत कम नहीं हुई है, अभी भी छुआछूत व्याप्त है। इस तरीके से अनेकों समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, उन सभी बुराइयों को हम अच्छाइयों में बदलेंगे और हम हर एक गांव में, पहले पूर्वांचल के गांव में 25 जिलों में जाएंगे और महर्षि दयानंद ने जो पथ दिया है, जो हमारा वेदों का जो रास्ता है, जो ज्ञान है, उसे समाज में प्रतिष्ठित करेंगे इन्हीं शुभ विचारों के साथ में। तो ये राम मगन जी का जो निर्देश, जो संकल्प है, हमारा संकल्प पहले से ही था, अभी ये मिल गए तो और काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हम प्रत्येक जनपद में 2-2 गुरुकुल का प्लान करके चल रहे हैं। अपना जो वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम धनपतगंज है, वहाँ पर बालकों गुरुकुल चल रहा है। तो आचार्य जी ने घोषणा किया कि हमें 25 गुरुकुल खोलना है, तो हमने उसमें अपनी तरफ से जोड़ा कि भाई बालकों को हम लोग पढ़ा लेंगे तो बालिकाएं कहाँ जाएंगी? इस जिले में बालिकाएं भी तो हैं, उनके साथ अन्याय क्यों होगा? महर्षि दयानंद ने उनको पढ़ने के लिखने का अधिकार दिया, तो वो गुरुकुल भी साथ में होना चाहिए। दोनों कंपटीशन में चलेंगे तो और अच्छे चलेंगे भी। व्यवस्थाएं थोड़ी सी हमें और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, धन आदि, भूमि आदि थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा लेंगे उसको। तो जब एक प्रतिस्पर्धा होती है तो आगे उन्नति होती है। तो इसलिए हम 50 गुरुकुल का प्लान लेकर के चल रहे हैं 25 जिलों में, और इसको खोलने खालने में, व्यवस्था बनाने में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे आपके, क्योंकि 5-10 करोड़ से तो कम किसी गुरुकुल में नहीं होना है। तो बहुत लंबा बजट है और हम सभी निकलेंगे इसके प्रचार में। तो पूरी टीम लगेगी और टीम बना के अपना काम करेंगे, तो लोगों को जिसको पड़ा होगी वो भी आएंगे। और 25 जिलों से शुरू करके पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश भर से, अन्य राज्यों से मुझसे पूछा जा रहा है कि आप सब लोग पूर्वांचल में काम करते हैं, हमारे साउथ में कोई नहीं आता, नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं आता है, तो हम उधर भी जाएंगे
और हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश भर के 600 जिलों में 1200 गुरुकुल शीघ्र खुलें और जिससे कि मैकालों को घोषणा बंद करके हम जो है अपने पुरुषार्थ पर आ जाए। एक विदेशी आया और सारा बंद करा के चला गया, हमारा पुरुषार्थ कहाँ है? हमारा पुरुषार्थ कहाँ सोया और कहाँ मरे पड़े हुए हैं हम लोग? इतनी बड़ी संख्या लेकर के महर्षि दयानंद की जो है वो हो रहा है, तो हम लोगों को इस बात को लेकर तैयार होना है और हम सभी इस बात के साथ संलग्न होते हुए अपना पूरा संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। जैसा भी संदेश होगा आपको मिलता रहेगा। 7755 मेरा नंबर है। राममगन जी का नंबर आपको अभी उसमें लिंक में मिल जाएगा, जब यूट्यूब में डालेंगे इसको तो आप इनको भी संपर्क कर सकते हैं, मुझे भी संपर्क कर सकते हैं और आप मिल करके हम लोग इस महर्षि दयानंद की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। जो हमारे पर क्रांतिकारियों का और महर्षि दयानंद का जो ऋण चढ़ा हुआ है उससे ऋण होने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आप सभी को बहुत सारा नमस्ते और आइए आप सभी मिल करके ऋषियों की संस्कृति की जय करते हैं। बोले भारत माता की जय।